नमस्कार, सुपरफास्ट 200 में हम हाजिर हैं देश दुनिया की ताजा खबरों के साथ। पाकिस्तान से लौटी उज़्मा ने किसे मौत का कुआं कहा, जेवर गैंगरेप मामले में क्या नया मोड़ आया। उड़ान भरते ही क्यों गिरा फडणवीस का हेलीकॉप्टर और भीम आर्मी पर मायावती ने क्या सफाई दी। खबरें और भी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। वतन लौटकर भारतीय बेटी उज़्मा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पैर छुए। सुषमा ने गले लगाकर दिया आशीर्वाद। उज़्मा ने सुषमा के बाद अपनी मां भाई को गले लगाया, बेटी को गोद में उठाकर किया दुलार। उज़्मा ने सुषमा के साथ मीडिया को किया संबोधित, बोली भारतीय उच्चायोग की कोशिशों से पहुंची वतन। उज़्मा ने पाकिस्तान को बताया मौत का कुआं, बोली वहां जाना आसान है, निकलना मुश्किल। सुषमा ने उज़्मा की सूझबूझ की तारीफ की, कहा परदेश में आपका दोस्त है भारतीय दूतावास। सुबह वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची उज़्मा, पाक रेंजर्स ने भारतीय अधिकारियों को सौंपा। भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद उज़्मा ने वतन की मिट्टी को किया सलाम। गाड़ी में बैठकर दिल्ली हुई रवाना। जेवर लूटपाट और गैंगरेप मामले में नया मोड़, पीड़ित महिला ने जानने वाले शख्स पर लगाया वारदात का आरोप। महिला ने नसीर और उसके लड़के शाह आलम का लिया नाम, कहा आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित महिला के मुताबिक जमीन की खरीद बिक्री का काम करता है नसीर, उसने ही शकील का किया कत्ल। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर 4 महिलाओं से गैंगरेप का लगा है आरोप। कार सवार परिवार से लूटपाट। जेवर के पास 5 बदमाशों ने कार का टायर किया पंचर, विरोध करने पर परिवार के मुखिया को मारी गोली। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने रेप और डकैती का केस किया दर्ज, जांच के लिए बनाई अलग टीम। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने रेप पर साधी चुप्पी, एसएसपी ने कहा महिलाओं का किया गया मेडिकल। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, वारदात में ठक गैंग के हाथ होने का शक। जेवर कांड को सीएम योगी आदित्यनाथ ने माना बड़ी चुनौती, कहा करेंगे सामना। योगी आदित्यनाथ ने फिर दी चेतावनी, कहा कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों से सख्ती से निपटेंगे। जेवर लूट हत्या और गैंगरेप पर कांग्रेस का हमला, आनंद शर्मा ने कहा सिर्फ नारों से कुछ नहीं होने वाला। कपिल सिब्बल ने जेवर की घटना पर योगी सरकार को घेरा, कहा 2 महीने में योगी सरकार से उम्मीदें खत्म हुई। मुजफ्फरनगर में 2 नाबालिग बहनों को बंधक बनाकर गैंगरेप, राशन डीलर और उसके साथी पर लगा आरोप। आरोपी ने दोनों बहनों को राशन लेने के बहाने दुकान पर बुलाया, पुलिस पर 2 दिन तक मामला टालने का आरोप। मायावती ने सहारनपुर हिंसा मामले में भीम आर्मी से संबंध से किया इनकार, बीजेपी का प्रोडक्ट बताया। मायावती के भाई पर लगा है भीम आर्मी को फंडिंग का आरोप, मायावती ने बदनाम करने की साजिश बताया। केंद्र सरकार ने सहारनपुर भेजे 400 दंगारोधी पुलिस के जवान, यूपी सरकार ने किया था अनुरोध। सहारनपुर हिंसा पर केंद्र ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट, गृह मंत्रालय ने अब तक की कार्रवाई पर मांगी जानकारी। आजमगढ़ में महिलाओं ने रोका सीएम योगी का काफिला, गाड़ी के आगे आकर सीएम से मुलाकात की मांग की। हंगामा देखकर सीएम योगी ने गाड़ी रुकवाकर एक महिला से की बात, आशा कार्यकर्ता थी महिलाएं। कुशीनगर में सीएम योगी ने इंसेफेलाइटिस से निपटने के अभियान की शुरुआत की, 38 जिलों में आगाज। सीएम ने मलिन बस्ती से इंसेफेलाइटिस के खिलाफ जंग की शुरुआत की, टीकाकरण का चलाया अभियान। लातूर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में बाल बाल बचे फडणवीस। लातूर से मुंबई के लिए टेक ऑफ करते वक्त हुआ हादसा, हेलीकॉप्टर हाई टेंशन तार की चपेट में आया। तेज हवा के कारण पायलट ने हेलीकॉप्टर उतारने का किया फैसला, तार से टकराने के बाद निकली चिंगारी। फडणवीस ने ट्वीट कर दी सबसे पहले हादसे की जानकारी, कहा भगवान का शुक्र है बच गया। शिखर संवाद सभा में भाग लेने लातूर गए थे फडणवीस, हेलीकॉप्टर में 6 लोग थे सवार। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुंबई पहुंचे सीएम फडणवीस, कहा पीएम मोदी जी ने फोन पर लिया हालचाल। हादसे में हेलीकॉप्टर को पहुंचा भारी नुकसान, अब दोबारा उड़ने लायक नहीं बचा। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर फेंका देसी बम, पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए था प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़े पुलिस के बैरिकेड। पुलिस ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के दौरान कार्रवाई। प्रदर्शन में शामिल रूपा गांगुली ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा लोकतंत्र में विरोध दबाने की कोशिश। पीएम मोदी से मिली ममता, केंद्र के फंड और गंगा कटाव के मुद्दे पर पीएम मोदी से मुलाकात। ममता ने कहा पीएम के साथ राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर नहीं हुई चर्चा, विकास का मुद्दा उठाया। 26 मई को सोनिया के साथ बैठक में नहीं शामिल होंगे नीतीश, जेडीयू की तरफ से जाएंगे शरद यादव। सोनिया ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के मुद्दे पर बुलाई है बैठक, केसी त्यागी के मुताबिक नीतीश दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त। सोनिया के साथ बैठक के लिए लालू दिल्ली पहुंचे, कहा महागठबंधन पर होगी चर्चा। विजयवाड़ा में अमित शाह का ऐलान, पूरे दक्षिण में आंध्र प्रदेश में सबसे मजबूत बनेगी बीजेपी। बाबरी केस में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की 30 मई तक पेशी, विशेष सीबीआई कोर्ट का आदेश। सीबीआई कोर्ट ने तीनों नेताओं को भेजा समन, अदालत 26 मई को तय करेगी आरोप। मोदी सरकार के 3 साल के जश्न पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, आनंद शर्मा ने कहा झूठे प्रचार में उड़ेंगे करोड़ों रुपए। बीजेपी के नए कार्यालय के खर्च पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा कहां से आए 700 करोड़। कांग्रेस ने पीएम से अर्थव्यवस्था पर व्हाइट पेपर लाने की मांग की, पुराने फॉर्मूले पर जीडीपी आंकड़ा रखने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने रखा काम का लेखा जोखा, कहा पारदर्शिता से बढ़ा भरोसा। लोगों की समस्याएं जानने के लिए कुलगाम पहुंची सीएम महबूबा मुफ्ती, बाढ़ पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। कुलगाम में सीएम का काफिला गुजरने के बाद पुलिस की गाड़ी पर पथराव, पुलिस ने 2 से 3 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। फारूक डार ने जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग से सेना के मेजर गोगोई की शिकायत की, मेजर को सम्मान पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर समेत एक डेलीगेशन हुर्रियत नेता मीरवाइज से भी मिला, कश्मीर के हालात पर चर्चा।
मणिशंकर अय्यर ने कहा, लोगों की राय सुनना जरूरी। मीरवाइज ने खुलकर रखे अपने विचार। 5 सदस्यों का डेलीगेशन गिलानी से भी मिला। गिलानी पहले नेताओं से मिलने से कर चुके हैं इनकार। 1 जून को सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर पर जता सकते हैं चिंता।